हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। जो हम डेफिनेशंस हैं वो करते जा रहे हैं चैप्टर 1 की इनकम टैक्स के। तो देखिए स्टूडेंट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो देरी ना करते हुए आज का जो टॉपिक है हम वो कवर करते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कौन सी होती हैं। Virtual digital assets means any information or code or number or token नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और एनी फॉरेन करेंसी। मतलब इंडियन करेंसी नहीं होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी या कोई कोड होगा या फिर कोई नंबर होगा या कोई टोकन होगा। जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, किसके थ्रू जनरेट होंगे वो नंबर टोकन वगैरह, किसके द्वारा जनरेट होगा? क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के थ्रू। और अदरवाइज बाय वट एवर नेम कार्ड प्रोवाइडिंग ए, किसी भी नाम से उसको आप बुला लो। प्रोवाइडिंग ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू यानी जो पैसे की एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वो कर रही है कि ये इतने वैल्यू की है। विच इज़ एक्सचेंज विद और विदाउट कंसिडरेशन, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं कंसिडरेशन को पे करने के लिए, विदाउट कंसिडरेशन भी एक्सचेंज कर सकते हैं उसको। विद द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, किस प्रॉमिस के साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हो कि एक इस इनहेरेंट वैल्यू तक हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू का एक स्टोर है, वो इतनी स्टोर ऑफ वैल्यू की ये जो हमारे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है। और यूनिट ऑफ अकाउंट, और ये यूनिट ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कि भाई कितनी हमारे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है। इंक्लूड इट्स यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट बट नॉट लिमिटेड टू, कि भाई उसका यूज़ किस में है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आप यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए लिमिटेड नहीं है, आप अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट को इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली इसको ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ए नॉन फंजिबल टोकन है ये, और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर बाय वट एवर नेम कार्ड। एक नॉन फंजिबल टोकन या फिर कोई भी अदर टेकन होगा वो सिमिलर इसी नेचर का होगा, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट कहलाएगी। एनी अदर डिजिटल एसेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, कोई भी अदर डिजिटल एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सक्लूड एनी डिजिटल एसेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी डिजिटल एसेट को फ्रॉम द डेफिनेशन को एक्सक्लूड कर सकती है, कोई भी डिजिटल एसेट को एक्सक्लूड कर सकती है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से कोई भी जो है डिजिटल एसेट को ये एक्सक्लूड कर सकती है। कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी जो सर्टेन कंडीशंस के बेस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है? कुछ एक कोड, नंबर, टोकन टाइप से कुछ होता है और इसकी एक वैल्यू होती है और इसको ट्रांजेक्ट कर सकते हैं हम, किसके लिए? वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको आज की जो वीडियो है वर्चुअल डिजिटल एसेट समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।